इलाहाबाद की संधि के बाद जो राजस्व वसूलने का अधिकार इन्होंने ले लिया, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या किया, 1773 ईस्वी में ये लोग रेगुलेटिंग एक्ट लाए। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाए भाई? रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब था रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए। आप सोचिए कि ये कंपनी अब घाटे में जाने लगी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जाने लगी थी। ब्रिटेन की सरकार को इसको बचाना पड़ा था, आर्थिक तौर पे सहायता दे करके, और बचाना पड़ा था। इतनी इसकी हालत खराब हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, व्यापार कर ही रही है, राजस्व से पैसा आ ही रहा है, हर तरफ से पैसा आ रहा है, तब इसकी हालत ऐसी कैसी हो गई कंपनी की? तो हुआ ये था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे ना, वो एकदम से भ्रष्ट हो गए थे, एकदम भ्रष्ट। इतने भ्रष्ट हो गए थे कि उन बस अपना जेब भरने के बारे में सोच रहे थे, अपना तरक्की सोच रहे थे, कंपनी के बारे में नहीं। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अपना प्राइवेट खुद का व्यापार करने लगे थे, भ्रष्टाचार करने लगे थे। इस तरह से क्या हो गया था कि कंपनी एकदम घाटे में जाने लगी थी, कंपनी एकदम से अब डूबने के कगार पे थी। इसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया भाई, उसको बचाया, आर्थिक तौर पे सहायता दिया और बचाया। अब बचाया तो इसके बाद उसको रेगुलेट भी तो करेगी, ऐसे थोड़े छोड़ देगी। तो जब आर्थिक तौर पे सहायता दे करके सरकार ने इसको बचाया, तो जाहिर सी बात है रेगुलेट भी करेगी। नहीं तो इसी कंट्रोल करने के लिए एक्ट लेकर आई, इसलिए इसका नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद आप देखिएगा चार्टर है, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट।